नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी पक्ष को कोई आपत्ति हो 1 हफ्ते में दर्ज कराए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिला जज ने अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दे दी। 26 मई को ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पर 26 मई को बहस केंद्रित होगी और विपक्षी इसी विषय पर फोकस्ड करना चाह रहा था। सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। कमीशन की कार्रवाई के संदर्भ में कहा गया और साथ में हम पूरक प्रार्थना पत्र पूजा के अधिकार की भी बात कही है, जहाँ पे प्रकट हुए हैं अभी भोलेनाथ जी, शिवलिंग प्रकट हुआ, उसके भी पूजा की बात कही। तो माननीय न्यायालय ने उनको सुरक्षित रखते हुए कहा कि विचार करें। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के लिए अधिकारों को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कहा कि परिसर में पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कुतुब मीनार को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि किस कानून के आधार पर पूजा की मांग की जा रही है। तो हिंदू पक्ष की ओर से संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया। लिहाजा हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये मांग की गई कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार का मौका दिया जाना चाहिए। बहरहाल साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। देखना बेहद अहम होगा कि जब 9 जून को साकेत कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाता है तो क्या हिंदू पक्षकारों को कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने का अधिकार दिया जाता है या फिर नहीं। साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। साकेत कोर्ट इस मामले पर 9 जून को फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी और कुतुब मीनार विवाद के बीच ओवैसी लगातार विवादित बयानों से घिरते जा रहे हैं। ओवैसी ने अब पीएम आवास के नीचे मस्जिद होने का दावा किया है। लगातार विवादित बयान देने वाले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, घर की खुदाई करें तो मस्जिद मिलेगी। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। ओवैसी यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए कहा कि देश में मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार है। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। तो दूसरी तरफ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन खूब गहमा गहमी रही। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार किया तो वहीं अखिलेश ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। आज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ी, लेकिन सदन में जमकर वार पलटवार हुआ। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश के वार पर सीएम योगी ने प्रहार किया। अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। वहीं नेता विपक्ष अखिलेश ने महिला अपराध के मुद्दे पर सरकार पर हमले किए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। उत्तराखंड में कर्नल कोटियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले कर्नल कोटियाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए बीजेपी के साथ हो लिए।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कर्नल ने सीएम धामी और मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए। और मुझे खुशी है कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र के साथ एक सैनिक का मैं आज जो है अपनी पार्टी में स्वागत कर रहा हूं। कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से ज्यादा पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफे को लेकर कर्नल कोठियाल ने कहा कि जनता की आवाज है बीजेपी। बात हुई मदन कौशिक सर से, तो उन्होंने बोला, अरे कर्नल साहब, मतलब फोन पे जो बात का तरीका था उसी से बोलते ना रोंगटे खड़े होने, वो खड़े होने शुरू हो गए। कानपुर के डीएम पर बुजुर्ग दंपति से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बुजुर्ग दंपति को धमकाते हुए दिखाई दे रही है। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा पर बुजुर्ग दंपति को धमकाने का आरोप लगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें डीएम साहिबा जनता दरबार लगाए हुए हैं और वहां बुजुर्ग फरियादी को धमकी देते हुए दिखाई दी। न्यूज 18 वायरल तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। अगर तस्वीरें सही हैं, तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी से फरियादियों के साथ ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। अमेठी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और सीएमओ के खिलाफ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। नारेबाजी करती इन महिलाओं का गुस्सा अमेठी के सीएमओ के खिलाफ है। इन महिलाओं ने जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय गौरीगंज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएमओ अमेठी द्वारा पूरे जनपद में डॉक्टरों को इतना फ्री कर दिया गया, चाहे जनता मर जाए उसका खून चूस करके जेवर बेचवा करके पैसा चाहिए इनको। वहीं इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि जामो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा के नाम पर मरीजों से वसूली की जा रही है। जामो ब्लॉक के अंतर्गत आता है इनका सीएससी, जहाँ पर 3 बार हमने अधीक्षक को फोन किया था। 12 बजे पुलिस द्वारा भेजा गया था मेडिकल करने के लिए, जो कि 9:40 में उनको टाका लगा है रात में 9:40 पे, और उसके बाद में 210 रुपये पर्चा बनाने के लिए लिया गया। योगी सरकार के आदेश पर यूपी के हर जिले में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। जालौन में अवैध रूप से सड़क पर निर्माण करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसमें कई दुकानों को तोड़ दिया गया। जालौन के उरई में जिला प्रशासन के साथ मिलकर नगरपालिका प्रशासन ने सरकारी जमीन और नालों पर अवैध रूप से निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और बुलडोजर की मदद से उनकी दुकानों को तोड़वाया। इस कार्रवाई से सुबह से ही माफियाओं में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण यहाँ हमारा लगातार चलता रहेगा। अब हमारा कोच बस स्टैंड है, ये रोड पे चलेगा। सुबह से ही भारी पुलिस की टीम के साथ प्रशासन ने उरई के झांसी चुंगी से लेकर कोच बस स्टैंड तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। दरअसल इस इलाके को पहले से ही प्रशासन ने चिन्हित कर लिया था और सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेज दिए गए थे कि 1 हफ्ते के अंदर अपना अवैध निर्माण हटा लें। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा नहीं हटाया था। दूसरे दिन भी जेल रोड से जिला परिषद तक ये अभियान चलाया जाएगा। तरफ योगी सरकार का बुलडोजर कान्हा की नगरी मथुरा में भी चला। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया। सीएम योगी के आदेश के बाद मथुरा प्रशासन एक्शन में है। सड़क पर अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर काल बनकर गरज रहा है। गोवर्धन चौराहे के पास सड़क पर बने ढाबों से जमीन कब्जा मुक्त कराई गई ताकि वाहनों को चलने के लिए समुचित जगह मिल सके और किसी भी हालत में कोई हादसा न हो। वहीं कोसी शेरगढ़ और छाता में डग्गा मार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 30 वाहनों पर कार्रवाई की गई। छाता सर्किल की तीनों थानों में, थाना कोसी कला, थाना छाता और थाना शेरगढ़ में कठोरतम कार्रवाई की गई है
जिसमें मेरे द्वारा, एसडीएम छाता के द्वारा, ARTO मथुरा और खनन अधिकारी मथुरा और तीनों थानों के थाना प्रभारी की उपस्थिति में कुल 30 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 13 वाहनों को सीज किया गया है तथा 17 के विरुद्ध ओवरलोडिंग और अवैध खनन में चालान की कार्रवाई की गई है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जुड़े 13 वाहनों को सीज किया गया, साथ ही 17 वाहनों का चालान और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की गई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बिना परमिशन मस्तान मियां की मजार पर मेला लगाने पर मौलाना सहित 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि किसान की 2 एकड़ फसल को अराजक तत्वों ने रौंद दिया। लखीमपुर खीरी में मथना गांव में मस्तान मियां की मजार पर बिना परमिशन मेला लगाने पर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तस्वीरें 20 मई की हैं, जहां मेला संचालकों ने नियमों की अनदेखी कर भारी भीड़ इकट्ठा की। भीड़ इतनी ज्यादा हुई कि आसपास की फसलों को भी अराजक तत्वों से नुकसान पहुंचा है। मेला लगाया मजार पे और पुलिस से अनुमति नहीं ली, उसमें मेरा कम से कम 2 एकड़ खेत इन्होंने खराब कर दिया। पीड़ित किसान की शिकायत पर मेला संचालक समेत 20 वाहनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और ये जांच की जा रही है कि बिना अनुमति मेला क्यों लगाया गया। जिस खेत स्वामी का जो है नुकसान हुआ था, उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई। उस तहरीर पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया, जिसमें 19 वाहनों के नंबर दिए गए हैं तथा मजार के जो संचालक है उनके भी सामूहिक रूप से नाम दिए गए हैं। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ युवक का डिस्को वायरल हो रहा है। फिलहाल तमंचा लेकर ठुमके लगाने वाले इस शख्स की तलाश में पुलिस जुट गई। बुलंदशहर में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो में आरोपी हाथ में तमंचा लेकर ठुमके लगाता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरे वायरल वीडियो में 2 आरोपी बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवैध हथियार थामे 6 युवकों के फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोपी फिल्मी अंदाज में हाथ में तमंचा और पिस्टल थामे हुए नजर आ रहे हैं। 3 अभियुक्त, एक अब्बास रजा, दूसरा मोहम्मद अब्बास और तीसरा मोहम्मद तालिब, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक बंदूक, 2 तमंचे और एक लाइटर गन, जो पिस्टल जैसी देखने में लगती है लेकिन प्लास्टिक की बनी हुई थी, ये बरामद किए गए हैं। इन्हें जेल भेज दिया गया है। एक सिकंदर नाम के अभियुक्त को इसमें वांछित किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जो संभवतः दिल्ली में रहता था और उसी के कार्यक्रम में ये वीडियो बनाया गया। मामला थाना जहांगीराबाद कोतवाली इलाके के साखनी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को चिन्हित किया। अब सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।